चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। नबील, नबील। आया जानू क्या हो गया? मिस कर रही थी मुझे? क्यों इतने प्यार से बुला रही थी? इंस्पेक्टर मुश्ताक ने मुझे फोन किया था नबील। क्या? उसकी ये जुर्रत कि मेरी इकलौती बीवी को कॉल करे? उसने अफसोस के लिए फोन किया था नबील। किस बात का अफसोस जानू? मेरे पापा का अफसोस। जानू मेरे प्यारे पापा जी गुजर गए और तुमने मुझसे पहले इंस्पेक्टर को फोन करके बताया यार। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू। वो ससुर नहीं थे मेरे, वो मेरे पापा जी थे। मैं महमूद साहब से ज्यादा उन्हें प्यार करता था। बड़े घटिया हो तुम वैसे नबील। तुमने इंस्पेक्टर मुश्ताक से बोला कि मेरे पापा गुजर गए, इसलिए हमने इस महीने का किराया नहीं दिया। अच्छा वो जानू वो मैंने ना छोटा सा झूठ बोला था। कोई तो टोपी करानी थी ना इंस्पेक्टर मुश्ताक को मैंने, वरना जानू वो हमें घर से निकाल देता है यार। मैंने कहा कि पापा जी की डेथ के बाद, पापा जी के गुजरने के बाद घर के हालात बहुत खराब हो, पैसों की इतनी तंगी हो गई है कि हमने पापा जी का स्वयं भी नहीं कराया। ये सुन के जानू वो आजकल में स्वयं स्पॉन्सर करने वाला था। मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। वो ये क्या किया जानू यार? वो फिर किराए के लिए जिंदगी आजाद कर देगा। इस महीने का किराया मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। वो जानू एक खूबसूरत आदमी के 100 खर्चे होते हैं यार, मेंटेन करना पड़ता है सुसन को। अब क्या करूं? हिसाब दूं, एक पाई का हिसाब दूं तुम्हें यार। नबील जानू तुम्हें तो पता है हिसाब में मैं कितना खराब हूँ यार, नालायक हूँ हिसाब में मैं। ठीक है, फिर इस महीने का किराया तुम खुद ही भरोगे। मैं अपने पापा से फोन करके पैसे नहीं मंगवाऊंगी। जानू ये ना करना जानू, प्लीज जानू मेरी बात तो सुनो जानू। मुश्ताक मौसम रंगीले सुहाने। जी मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, जल्दी से वो दे देना प्लीज प्लीज। इतना दिल चाह रहा है ना। ओए अल्लाह जी, ये क्या दे दिया? मैंने तो आपसे वो मांगा था जो गीली गीली गिरती है आसमान से जमीन पे तो मौसम खुशगवार हो जाता है। हाय, कहीं ये मेरे शोहर नुमान तो नहीं? ये मुझे छोड़ के चले गए। अल्लाह जी, ये क्या किया? नुमान, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अल्लाह जी, ये क्या दे दिया? ओ यार जानू, ओ यार बस भी कर दो अब यार। तुम जितना मर्जी मुंह फुला लो, महबूब साहब के मुंह का मुकाबला नहीं कर पाओगी। शट अप नबील। ओके जानू ओके। पुत्र, मैं लुट गई, मैं वो हो गई। हाय हाय ओ बाजी हुआ क्या है? पुत्र, मेरे वो इंतकाल कर गए। वो कौन? अब्बा जी? अरे तो क्या हुआ मोमो? उनकी तो उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई थी। नहीं अब्बा जी नहीं, वो जिनसे मैं बड़ा प्यार करती थी। क्या बात कर रही हो मोमो? कौन है जिसे मेरे अलावा भी तुम प्यार करती हो? शकील पुत्र, ये बड़े मुंह वाला बदतमीज आदमी कौन है भला? अरे मैं तुम्हारा शौहर। शौहर? हाँ, शौहर। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। माँ जी, आपके शौहर ये हैं। महमूद साहब बड़े मुंह वाले, बड़े पेट वाले। भाई तो फिर मैं एवं ही उस लाश के लिए इतना रो रही थी। अरे भाई क्या जरूरत थी तुम्हें पराई लाश के लिए इतना रोने की मुमताज? अच्छा, वो मुमताज की लाश है। अरे मुमताज तुम हो यार। और जब मैं यहाँ हूँ तो मेरी लाश बाहर कैसे हो सकती है मुस्तकीम? महमूद। अच्छा, महमूद मेरी लाश लेके बाहर गए। ओ यार महमूद साहब छोड़े यार, आए चले बाहर देखे कौन है यार। चलाओ यार, आओ आ जाओ आ जाओ। मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाओ। ये देखिए। यार वो माँ जी, आपने तो नहीं इसका कहीं मर्डर कर दिया? मैंने नहीं मारा इसको। जब मैं बाहर आई तो इधर ही पड़ा हुआ था ये। अरे नबील, हो सकता है हमारे हमसायों ने इस लाश को दीवार से उठा के यहाँ फेंक दिया। ओ यार महमूद साहब, ये लाश है, आप तो मेरे जैसे को क्रिकेट की बॉल है जो उन्होंने वहां से फेंक दी यार। उधर हो सकता है ये जहाज से सीधा हमारे घर गिर गया हो। ओ प्लीज माँ जी, जहाज से कैसे गिर सकता है? ओ इसका तो मुंह ही रिक्शे से गिरने वाला है यार। क्यों शुबाना? यहाँ तो पूरे जहाज गिर जाते हैं तो फिर बंदा कैसे नहीं गिर सकता? हो सकता है इसने जहाज की खिड़की खोली हो, नीचे झांक रहा हो तो इसकी बीवी ने पीछे से इसको धक्का दे दिया हो। वैसे नबील, देखने में शक्ल से तो शरीफ आदमी लग रहा है। ओ यार महमूद साहब, शक्ल पे ना जाएं यार प्लीज। आप ये ना शुरू करें इस वक्त। शक्ल से तो आप भी उड़ने वाला सांप लगते हैं, तो क्या करें? कुछ चले सर आपका। नबील, आप दोनों झगड़ना बंद करें। ये आदमी जिंदा है, देखिए इसकी सांस चल रही है। हाय, कहाँ चल रही है पुत्र?
मुझे भी बताओ। इसका पेट हिल रहा है माँ जी, देखिए। ओ शाबाश है, शुक्र है मेरा शौहर जिंदा है। अरे ये तुम्हारा शौहर नहीं है मुमताज। अच्छा ना, किसी का शौहर तो होगा बेचारा, शुक्र है कि बच गया। मगर ये घर के अंदर आया कैसे और आते बेहोश कैसे हो गया? ओहो, वो सब बाद में सोचेंगे, पहले इसको उठाकर अंदर लेकर चलो। उठाओ भाई, मेरे तो कमर में दर्द है जानू, तुम लोग उठाओ। अरे बहादुर को बुला लो ना ओ यार। यार ईएनजी के बच्चे तुम लोग आओ यार, आओ। अरे आओ, आयशा, उठाओ उठाओ। चलो चलो उठाओ, इधर से तो उठाओ उसको, इधर से उठाओ उसको। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? अंधी हो गई है, देख नहीं रही, जूती सुंघा रही हूँ। एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें जूती सुंघाते होते हैं। माँ जी, इसे होश में लाना है, मारना नहीं है जान से। आप हटे पीछे। अरे नबील, मेरा खाले इसका फोन बज रहा है। देखो वो जेब में तो नहीं है। निकालो निकालो निकालो। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर। हाँ स्पीकर पे करता हूँ। हेलो हेलो बॉस, पुलिस के हाथ तो नहीं लगे ना? पुलिस? नहीं नहीं। बॉस, इस बार बड़ा हाथ मारा है, 20 लाख का। 10 आपके 10 मेरे। 10 लाख? हाँ बॉस, सुबह जो डकैती की उसके पैसे। अच्छा हम अलग अलग भागे, कैसा पुलिस को उल्लू बनाया ना। तो बॉस 10 लाख लेके कहाँ हूँ, कहाँ छुपे हुए? ठीक है, मैं तुम्हें ना एड्रेस सेंड कर देता हूँ। पैसे लेके ना जल्दी से वहाँ आ जा। बॉस एक बात बताओ, ये आपकी आवाज बदली बदली क्यों लग रही है? हाँ यार, वो भागते भागते जरा खुश हो गया था। अरे बॉस, तो फिर 2 घूंट लगा ले, बोतल जेब में रखी है आपके। अबे क्या बातें कर रहा है, फंसवाएगा, सेंसर कराएगा। पानी की बोतल बॉस, पानी की बोतल। चले मैं आता हूँ, जल्दी से एड्रेस भेजे। ओके। तुमने उसे यहाँ क्यों बुला लिया है? अरे आहिस्ता बोलो खूबसूरत, कहीं ये डकैत उठ ना जाए। हम सारे लखपति बनने वाले हैं, हो जमाल। आप लोग मेरे साथ अंदर चले। हो जमाल। आप लोगों ने सुन लिया ना वो कौन है? जानू, वो हमारे लिए लॉटरी का टिकट है। लॉटरी? भाई ये लॉटरी तो मुझे भी चाहिए। अरे मोमो, ये डकैत है, पुलिस से भागता हुआ यहाँ आया है। जी, इसीलिए हमें इस वक्त इंस्पेक्टर मुश्ताक को फोन करके बुलाना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो जानू, वो तो पहले किराए की वजह से भड़का हुआ बैठा है। हमने उसे बुला लिया ना, तो उसके साथ साथ हमें भी गिरफ्तार करेगा यार वो। हाँ खूबसूरत, नबील बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए। हाँ तो हम एम्बुलेंस बुला लेते हैं दलावर। महमूद। हाँ तो महमूद साहब को एम्बुलेंस में बैठा के कब्रिस्तान रवाना करेंगे। कैसे? अरे महमूद, मैं हूँ मोमो। अपनी बीवी को बगैर बताए बार बार नाम तब्दील कर लेते हैं हम। यार ये एक मुजरिम है और हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। जानू, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। देखो, हम में से कोई भी नहीं फंसेगा। 10 लाख में से 2 लाख तुम्हें दूंगा और पिछले महीने का किराया भी मैं ही दूंगा। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किधर हूँ, मुझे बताओ। अरे लगता है उस डाकू को होश आ गया। लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग 4 हैं और वो अकेला है। जानू, आप एहतियातन आगे चलो। आओ आगे। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं ना सारी सिचुएशन संभाल लूंगा, आप लोगों ने बस मेरी हाँ में हाँ मिला दी। ओ माँ जी, मुझे पहले कुछ बोलने तो दे यार। तुम लोग कुछ कहते क्यों नहीं हो? मैं कौन हूँ और तुम लोग कौन हो? अरे पप्पू भाई, तुम्हें होश आ गया? पप्पू? मैं पप्पू हूँ? पप्पू मेरे भाई, शुक्र है तू बिल्कुल ठीक है। तू सीढ़ियों से गिर गया था। डॉक्टर ने कहा तेरी 3-4 दिन में याददाश्त वापस आ जाएगी। तुम लोग कौन हो? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? अब याद करा देते हैं पप्पू। मैं हूँ तेरे चचा का बेटा नबील। और ये जो बड़े मुंह वाले हैं, ये तेरे चचा हैं। और ये तेरी चची है मुमताज। और ये तेरी भाभी है जानी। सलाम को भाभी। मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। वो जानू, क्या हो गया तुम्हें यार? जब हम सब ने माफ कर दिया तो तुम भी इसे माफ कर दो। माफ? अबे भाई किस लिए? वो इसलिए कि आज से तुमने जुर्म की दुनिया छोड़ दी है। तुम्हें याद नहीं है, तुमने अपने चचा महमूद के बड़े मुंह की कसम खाई थी।
जुर्म का रास्ता? हाँ, तुम बहुत बड़े डाकू थे भाई। अरे खानदान वालों ने तुम्हें बेदखल किया हुआ था। ये तो आज सुबह तुमने कसम उठा के यकीन दिलाया सबको कि तुम आइंदा कोई गलत काम नहीं करोगे और आज के बाद से तुम नेक कामों में हिस्सा लोगे। और आखिरी चोरी के जो सारे पैसे हैं वो तुम्हारा साथी लेके आ रहा है, वो भी तुम अपने चचा के हाथ में रखोगे। और वो पैसे तुम्हारे चचा गरीबों पर खर्च करेंगे। क्यों जी चचा? अभी तो आप कह रहे थे कि वो पैसे हमारे पास आएंगे। ओह हाँ माँ जी, पैसे पहले हमारे पास आएंगे, हम गरीबों पे खर्च करेंगे। देखो नबील, ओ जानू क्या देखूं, मेरा कजन जख्मी है यार, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। जाओ किचन में हल्दी वाला दूध बना के लाओ। तुम भी मेरे साथ आओ किचन में। जानू फिर 2 गिलास हल्दी वाला दूध बनाना। पप्पू बेटा आओ, तुम अंदर कमरे में चल के चल मेरे आराम पुत्र, करो। आजा, आजा मैं सूंघ जा पुत्र, उधर उधर चल। चच्ची मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? ओ क्या याद नहीं आ रहा तुझे? यही कि चच्ची आप मेरी चच्ची हैं। हाय तू मुझे भूल गया पुत्र। याद कर बचपन में तुझे कैसे खेतों में ले जाती थी फसल काटने के लिए, पूरी फसल मुंह से काटता था ये। अरे क्या बोले जा रही हो मोमो? अरे उसके दिमाग पे जोर पड़ेगा। पर मैं तो जोर से बोल ही नहीं रही। क्या हुआ चचा? आप कुछ बताए ना, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? अरे बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। तुमने कसम खाई थी कि अब तुम नेक और शरीफ आदमी बन के रहोगे और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करोगे तुम। है ये देखो, ये जाए नमाज है, ये टोपी है और ये तस्बीह है। बस लग जाओ माफी मांगने के लिए। हाँ चचा, ये बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ। चलो पप्पू बेटा चलो, अब एक काम करो, अपने साथी को ना जल्दी से आने का एक वॉइस मैसेज कर दो। चलो चलो। जी जी चाचा, अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, 2 मिनट। हाँ मेरे दोस्त, तुम पैसे लेकर आ जाओ, बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शाबाश शाबाश। चलो मोमो आओ बाहर चलते हैं। इशफाक अभी नहीं, अभी तो मैंने पप्पू को पिंड की सारी कहानियां सुनानी है ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। अरे अभी नहीं ना मोमो, अभी उसे इबादत करने दो भाई। चलो चलो भाई चलो करो करो इबादत करो। ये लो हाँ चलो चलो चलो। चची चची आती है चाची, इबादत करो पहले। चाचा। नबील, मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक को फोन कर रही हूँ, बस मुझे कुछ ओ नहीं पता। जानू ना करो यार, तुझे अल्लाह का वास्ता यार, वो हमें उल्टा अंदर कर देगा और उल्टा माँ जी और तुम्हें निकाल देगा यार। खुदा का वास्ता यार, कुछ पैसे आने दो, किराया भी भर देंगे। जो बाकी पैसे बचेंगे ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ बाहर घूमने चलेंगे। अच्छा, और कहाँ जाएंगे? जानू दुबई चलेंगे ना, वहाँ एक्सपो है ना, एक्सपो लगा हुआ है, तो वहाँ महमूद साहब गोलगप्पे का स्टॉल लगा लेंगे और मैं चूड़ियों का। जानू उससे ये पैसे डबल हो जाएंगे, फिर हम वहीं सेटल हो जाएंगे अली जफर की तरह गोल्डन वीजा लेके। दुबई एक्सपो में गोलगप्पों का स्टॉल लगाकर तुम्हें गोल्डन वीजा मिलेगा? हाँ, और अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को फ्रूट चाट का स्टॉल लगा दूंगा। देखो मैं विमेन एम्पावरमेंट के बहुत हक में हूँ। मुझे कोई स्टॉल नहीं लगाना नबील। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता जानू, मेहनत कर, शर्म न कर। तुम गलत कर रहे हो नबील, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। ओ जानू अल्लाह का वास्ता यार, कुछ देर तो सब्र कर लो। सब्र ही तो करती हूँ नबील मैं पूरी एपिसोड्स में, और किया ही क्या है मैंने? चलो ऐसी बातें ना करो, तुम पूरा दिन बेड पर बैठकर हर सीन से पहले मोबाइल भी यूज करती हो, जिसका इतना सारा बिल आता है और वो मुझे मेरा मतलब है तुम्हारे पापा को देना पड़ता है। शट अप नबील। जानू 1000 बार शट अप कह लो यार, लेकिन जो हो रहा है उसको होने दो। तुम्हें तुम्हारे पापी पापा का वास्ता, मेरा मतलब है जानू तुम्हें तुम्हारे प्यारे प्यारे पापा जी का वास्ता। ओके थैंक यू जानू, थैंक यू। अरे महमूसा सब ठीक है ना? पप्पू को शक तो नहीं हुआ कोई? अरे कोई शक वक नहीं हुआ, बल्कि उसे तो पूरा यकीन हो गया है कि मैं उसका चच्चा हूँ। महमूसा भी यकीन तो आना था, क्योंकि जितना बड़ा मुंह आपका है तकरीबन उतना ही बड़ा मुंह उसका है। हाय मेरा पप्पू बेचारा, सारे खेतों के किस्से उसे याद दिला दिए, सुना दिए,
पर उसे कुछ नहीं समझ आ रहा। कौन से खेत माँ जी? और वही खेत जहाँ मैं पप्पू को बचपन में ले जाया करती थी। माँ जी तब मैं कहा था? तो उस वक्त ना गोबर के थप्पियां बना बना के लगाता होता था तब। अरे मोमो, क्या जरूरत है तुम्हें ये कहानियां उसे सुनाने की? वो कोई तुम्हारा सगा भांजा थोड़ी है। तो क्या हुआ लुकमान, आप भी तो सिकंदर के सगे बाबा नहीं है। अरे भाई, कौन सिकंदर, कौन लुकमान? लो वही इनकी याददाश्त भी गई। पुत्र जल्दी से इनके सिर पे ना वो मार। वो क्या माँ जी, गोली? हाँ तो जल्दी से इनके सिर पे गोली मार ताकि इनकी याददाश्त वापस आए पुत्र। अरे याददाश्त गोली मारने से नहीं, डंडा मारने से आती है मुमताज। हाँ तो जल्दी से मुमताज के सिर पे डंडा मारे रियाज। अरे यार नबील, अरे समझाओ अपनी माँ को कुछ। यार महमूद साहब, मैं अभी आया, पैसे आ गए, मैं पैसे लेके आया। अरे रुको तुम, पैसे आ गए? अरे हर जगह मुझे साथ घसीटता है। अब पैसे आए हैं तो मैं आया। चलो मैं भी साथ चलूंगा। चलो। अरे आ गए तुम। लाओ ये बैग मुझे दो। क्यों भाई, तुम्हें क्यों दूं? बॉस ने ये एड्रेस भेजा है। तो भाई एड्रेस तूने देख लिया ना, पढ़ लिया ना, अब आ गया तो बैग दे और निकल। मैं तुम्हें बैग क्यों दूं? ये बैग सिर्फ मैं अपने बॉस को दूंगा। अरे तुम्हारा बॉस सारे पुराने रिश्ते तोड़ चुका है और सारे पुराने काम खत्म कर चुका है। वो किसी से नहीं मिलना चाहता। ओए, मेरा बॉस कहाँ है? भाई, तुम इससे बात करो। ये उसके चचा हैं और मैं उसका चचाजान भाई। वो सारे पुराने काम छोड़ चुका है, बुराई का रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया है। वो किसी से नहीं मिलेगा भाई अब। सच सच बताओ, तुम लोगों ने मेरे बॉस को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अरे मेरा भतीजा जख्मी हालत में दरवाजे पे आया था। पूरे 1 लाख रुपए की दूध और हल्दी उसे पिलाई है, तब जाके उसने नेक काम करने शुरू किया और तौबा की है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसीलिए हमने उसे माफ कर दिया। अब वो एक परहेजगार आदमी बन के रहना चाह रहा है। अगर तुम्हें यकीन आ गया है तो लाओ ये बैग मुझे दे। नहीं 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 नहीं, ये बैग तो मैं सिर्फ अपने बॉस को अपने हाथों से ही दूंगा। हाँ भाई, ये तेरा आखिरी फैसला है। बिल्कुल। आइए ना, बंदर आइए। चलो मुझे पकड़ा दो, हैवी होगा। नहीं छोड़ दो ना। आइए आइए आइए। आओ 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 आओ। ये तुम्हारे बॉस की चची। अस्सलामुअलैकुम। ओए खाला नहीं, चची चची। और ये तेरी भाभी है। ये मेरी भाभी है? मतलब बॉस ने शादी कर ली? ओ भाई, ये मेरी बीवी है, तेरे बॉस की भी भाभी है। हैरत की बात है, बॉस ने कभी जिक्र नहीं किया मेरे से तुम लोगों का। अरे कैसे जिक्र करता भाई? हमने उसे बेदखल किया हुआ था, कोई उससे मिलता जुलता नहीं था। क्यों क्यों? उसकी हरकतों की वजह से हमारा खानदान बहुत शरीफ और मुअज़्ज़ज़ है। क्यों बात? अब पुत्र ये मस्जिद क्या होता है? वही जो आप लोग बिल्कुल नहीं। अरे हमारी नेक नामी के डंके तो पूरी कराची में बजते हैं। वो डंके नहीं होते, वो आपके खराटे होते हैं अफ्ता खान। अरे भाई, कहीं भी झगड़ा हो, सुलह सफाई के लिए हमें बुलाते हैं। मैं सुलह करा देता हूँ, महमूद साहब बाद में सफाई कर देते हैं। ठीक है, मान लिया कि तुम लोग बहुत शरीफ और बॉस के रिश्तेदार हो, लेकिन बॉस को छुपाया कहाँ है? बुला तो लो। तुम नहीं मानोगे। अच्छा ठीक है ना, बुला लेते हैं तुम्हारे बॉस को। क्या नाम था? क्या नाम? क्या नाम था भाई तुम्हारे बॉस का? तुम्हें अपने चचा भाई का नाम भी नहीं मालूम? वो भाई मालूम है, लेकिन तुम लोग इस प्रोफेशन में आने के बाद नाम चेंज कर देते हो ना। जैसे रिजवान लगड़ा, अली इमरान लूला, इस तरह के नाम बदल देते हो ना। तो मैं, कोई मसला नहीं है, मैं खुद बुला लाता हूँ उसे। अभी लाता हूँ। जाओ लेके आओ। ये बहुत वजनी है, मुझे पकड़ा देना। नहीं। हाँ अच्छा, आए फिर इधर बैठ जाए, आप थक जाएंगे। अरे वाह वाह भाई, तुम तो सचमुच के नेक और परहेजगार लग रहे हो। बस मेरे मोहतरम भाई, बस अब सारी उम्र अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ मैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वो तुम्हारा दोस्त आया है आखिरी डकैती के पैसे देने, कह रहा सिर्फ तुम्हारे हाथ में देगा। नबील भाई, मैं तो कहता हूँ उस पैसे को आग लगा दीजिए। मैं मेहनत से पैसा कमाऊंगा, मेहनत से। क्या? तुझे बताया तो था भाई कि ये जो पैसे हैं ये नेक काम में लगेंगे। नबील भाई, भी नेक कामों के लिए और पैसे कमा लूंगा भाई। अच्छा, पर वो जो हमने शकूर बाबा से वादा कर लिया था, उसका क्या होगा? कैसा वादा भाई? यही कि उनकी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं आएगी, आलीशान जहेज देंगे। लेकिन
मुझे लग रहा है अब उस बच्ची की बारात वापस जाएगी। नहीं नबील भाई नहीं, उस बच्ची की बारात वापस नहीं जाएगी। शकुर बाबा की बेटी की बारात वापस नहीं जाएगी। मैं पैसे दूंगा भाई, मैं। याहू! बस ये याद रखना कि तुमने हमसे कहा क्या था। क्या कहा था भाई? भाई यही कि तुम इस जुर्म की दुनिया को खैरबाद कह दोगे और अपने गांव वापस चले जाओ। हाँ हाँ हाँ, लेकिन भाई मेरा गांव है कौन सा यार? ओ भाई हमें क्या पता तुम्हारा कौन सा गांव है। किसी भी गांव में छोड़ आऊंगा मैं तुम्हें। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, महमूद साहब को पता है तुम्हारे गांव का, वो छोड़ आएंगे। बस अपने दोस्त से कहना कि वो जो भरा हुआ नोटों का बैग है ना, वो तुम्हारे चचा जान को दे दो। हाँ हाँ नबील भाई बिल्कुल ऐसे ही कहूंगा, टेंशन नहीं ले आप। बस अब कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आओ आओ, चलो तुम्हारा साथी है। आओ ख्याल से, ख्याल से। कोई बात आओ 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 ख्याल। आइए आइए भाई, आइए आइए आइए। अरे भाई आ भाई आ गए, भाई आ गए, भाई आ गए, भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। ये कौन है? बॉस मैं छोटा छुरी। अस्तगफुरुल्लाह, किस किस्म का गैर इखलाकी नाम रखा है भाई आपने? बॉस आपका नाम भी तो गोली भाई है। नहीं नहीं मेरा हजरत, मेरा नाम गोली नहीं है, पप्पू है पप्पू। क्यों चची जान? हाँ हाँ पुत्र हाँ। पप्पू बॉस आप मुझे पहचान नहीं रहे क्या? हाँ हाँ पहचान लिया भाई। मैंने अब गुनाहों से तौबा कर ली मेरे भाई। अब एक काम करो, ये बैग जो है ना मेरे चचा मोहतरम को दे दो। शाबाश। बस सब आ गया ना तुम्हें यकीन? लाओ अब बैग मुझे दो और इधर वापस मत आना। चलो जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊं? आखिरी बार बॉस से मिल रहा हूँ, तरीके से खुदाफिज करूंगा। हाँ ठीक है, कोई नहीं, आराम से बैठो आप लोग, गपशप लगाओ, खुदा हाफिज कह दो, कोई मसला नहीं। आप लोग आइए मेरे साथ, आइए आइए, आप लोग खुदा हाफिज करें। आइए आइए, आज बॉस वो जानू, आज वो देखो जानू, तुमने इस प्लान को कामयाब करने में हमारी बहुत कम मदद की है, इसलिए तुम्हारा हिस्सा भी जरा कम होगा, सिर्फ 10%। मुझे 10% भी नहीं चाहिए। मैं 2 नंबर पैसों में से 1 रुपया भी नहीं लूंगी। हाँ तो फिर रुखसाना का हिस्सा भी मुझे दे देना। हाँ ना माजी ना, अपनी खुददार बीवी का 10% भी मैं ही रखूंगा, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा हिस्सा बड़ा मेरा ही बनता है ना, मेरा ही प्लान था ना। कैसे तुम्हारा बनता है भाई? मैं उसका चचा बना हूँ, इस लिहाज से ज्यादा हिस्सा मेरा बनता है। महबूब साहब आप ना उसका सगा चचा बनने की कोशिश मत करें, जो कुछ मिल रहा है आराम से रखें। बचपन में इसे गोदों में मैंने खिलाया, हर वक्त अपने साथ रखती थी, और हिस्सा तू ले जाएगा सारा। हाँ ओ यार आप लोग तो चचा चची के कैरेक्टर को बड़ा ही सीरियस ले रहे हैं। बैग खोल लेना, पकड़े जरा। चले पैसे निकालते अभी कर लेते हैं, इससे कोई मसला ही नहीं। शाबाश पुत्र, इसमें तो पैसे ही कोई नहीं। अम्मा जी ये कोई शलवार उतार के बैग में निकल गया है। कोई हो सकता है गलती से हो गया हो भाई, हो सकता है। उससे बात कर लेते हैं, अभी यहीं बैठा हुआ है ना, उसके तो बैग दे। सही दूसरा बैग दे। आज वो यार अपना छोटा छुरी भाई, आपने ना गलती से खाली बैग दे दिया, भरा हुआ बैग दो ना यार। भर के तो यहाँ से जाएंगे ना। नबील इसका मतलब है कि आज तक जो 70-80 एपिसोड में हमारे साथ होता आ रहा है, वो आज के एपिसोड में भी होने वाला है। महमूद साहब मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि हम तकरीबन लुटने वाले हैं। नहीं तो अब ये लूटेंगे क्या? हमारे घर में तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है। एक कमरा तो मैं चेक कर चुका हूँ, उसमें कुछ नहीं मिला। दूसरा कमरा तू जाके चेक कर। दूसरा कमरा किसका है? दूसरा कमरा जो है ना वो इसका है गोली भाई, मुझे तो ये लॉन्च में सुलाती है। देखो गोली भाई, अगर तुम अंदर लेके जा रहे हो और तुमने गोली मारनी हो तो प्लीज प्लीज सर में गोली मारना, मेरी जानू को तकलीफ ना हो। मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है। वो मैं खुद ही देख लूंगा। चलो ओ बेटे खड़ा हो जा। अरे तुम इससे बात करो यार, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारा चचा था। अबे चचा के बच्चे, इस बड़े से मुंह में ना 6 की 6 गोलियां उतार के सुराख कर दूंगा तेरे में। भाई तुम्हारे मैगजीन में तो 12 गोली हैं, 6 बचा के क्या करोगे? हाँ ये बात भी ठीक है। उधर मैं कसम से तेरी कोई चच्ची वच्ची नहीं हूँ, मैंने तो तुझे देखा भी नहीं कभी पहले, मैं जानती नहीं हूँ तुझे। और सब मुझे मालूम है, ये सब मेरा प्लान था, और बेहोशी का तो मेरा ड्रामा था, और याददाश्त तो तुमने मेरी देख ही ली है। बॉस उस कमरे में भी कुछ नहीं मिला। देखा मैंने कहा था ना आप लोगों से, लेकिन बहुत शुक्रिया, अब आप लोग जाएं। कहा सुना माफ। हाँ बड़ी अच्छी गुजर गई आज की एपिसोड आपके साथ। ओए ऐसे कैसे गुजर गए एपिसोड? आज जब आए हैं तो कुछ लेकर जाएंगे। क्या? ओए छोटे, गन पॉइंट पे ले चल दोनों को, इनकी किडनी निकाल कर बेचेंगे। चल यार चल
उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल